नवाज शरीफ साहब तो धमाके करने ही नहीं चाह रहे थे। ये तो इतने डरे हुए थे और वो अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे AQ खान साहब को, जिन्होंने सारा बनाया था। उन्होंने कहा था जी हमने जबरदस्ती कर दिया था हमने। और 26 साल के बाद ऑलमोस्ट आज इनको आप हमाद की, आप असलम इकबाल की, मुराद सईद की बात करें, इन सब पे इल्जाम है, सारे सियासी इल्जाम है। ये हमें अपने मुकदमे भी लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे। तो अपनी आप को सिक्योर करके अपनी जमानतें करवा के ये लोग जल्द अज जल्द मंदिर यहाँ पे आ जाएं। आशिफ साहब अब दोबारा 6 साल के बाद पार्टी सदर बने हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या नवाज शरीफ साहब की सियासत में इंतकामी सियासत माइनस हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि उनको ये फील होना चाहिए, हो भी रहा होगा, जो मुझे पता चला है थोड़ा सा, कि वो बिट्रेड फील कर रहे हैं कि उनके साथ बिट्रेल हुआ है और उनके साथ हाथ हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, 6 साल के बाद नवाज शरीफ साहब अब दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो चुके हैं। इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए हैं और इंटर पार्टी इलेक्शंस में नवाज शरीफ साहब दोबारा बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। और देखना यह है कि अब नवाज शरीफ साहब सदर बनने के बाद उनकी पार्टी में और उनकी सियासत में किस कदर मुस्बत तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। इस इशू पर बात कर लेते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ चोई साहब ने। आतिफ चोई साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि आज योम तकबीर 28 मई के दिन नून लीग ने दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन में नवाज शरीफ जो है वो 6 साल बाद दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं। तो क्या लग रहा है कि उनके इंटर पार्टी इलेक्शन में शफाफियत है? कैसे देखते हैं उनके इलेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, उन्होंने कोशिश ये की थी कि यहाँ से UK से इंपोर्ट करके दोबारा 4 साल के बाद नवाज आएंगे, आके उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन बेचारे नवाज शरीफ के साथ थोड़ा सा हाथ हो गया, उनको वापस बुला के सीधा उन्होंने आटे के तोड़े पे डाला है बस। तो वो उनके हाथ से सारी गेम निकल गई है। तो जैसे उनको अब समझ आई है, आज मतलब योम तकबीर को मना रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि ये नवाज शरीफ साहब तो धमाके करने ही नहीं चाह रहे थे। ये तो इतने डरे हुए थे और वो अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे AQ खान साहब को, जिन्होंने सारा बनाया था। उन्होंने कहा था जी हमने जबरदस्ती ये कर दिया था हमने। और 26 साल के बाद ऑलमोस्ट आज इनको छुट्टी देनी भी याद आ गई है। तो ये इनको समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं और शफाफियत क्या होनी है। वो बिला मुकाबला उन्होंने उनको सदर मुंतखब कर दिया है कि शायद वो सियासत में दोबारा हो जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग को समझ अभी तक नहीं आ रही कि वो अभी तक 90s की सियासत कर रहे हैं। 20s नहीं है, ये 2024 है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये इनको जब तक ये वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, इन्होंने एक ही चीज निकलने की कोशिश की है। वो हमारी जो CM साहब है वो टिकटॉक के चक्कर में पड़ गई हैं। तो ये इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ये शफाफ हुए हैं और ना इनका इससे कोई फर्क पड़ना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो इज्जत जो हुक्मरानी तरीके इंसाफ के हक में लिखी हुई है वो कोई नहीं छीन सकता। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह खान साहब हमारे बीच में होंगे और दोबारा हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके चलेंगे। अच्छा, ये बता दें कि अकबर एस बाबर ने ये कहा था कि PTA की इंटर पार्टी इलेक्शंस में वही क़यादत बार बार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाती है। नून लीग में भी इसी तरह चल रहा है कि या तो शहबाज शरीफ मुंतखब होते हैं या नवाज शरीफ होते हैं। तो क्या लग रहा है कि आप भी इनके इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो इंटर पार्टी इलेक्शन है ना, वो तो अकबर एस बाबर, वो तो क्योंकि वो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, वो तो बस अरबाब इख्तियार और ओपोजिशन में खेल रहा है कि उसको वो यूज करते हैं। वो एक बंदा, चले जो भी है, मैं तरीके इंसाफ का हिस्सा हूं ना, मैं पार्टी में हिस्सा ले सकता हूँ। ये पार्टी छोड़ चुका है, इसकी रुकनीत मुअत्तल हो चुकी है। सबसे पहले तो अकबर एस बाबर को सुप्रीम कोर्ट को ही उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। तो हम अगर तो इनकी देखिए, खाली बिला मुकाबला होना इतना इशू नहीं होता अगर किसी ने पेपर जमा नहीं करवाए हैं। तो अगर इनके इलेक्शन ठीक नहीं हुए होंगे तो तब हम देख लेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमारे लिए ये थ्रेट नहीं है। फर्क ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त जितनी भी जमातें हैं, इंक्लूडिंग PMLN, जितनी PDM की जमातें थी, और ये अकबर एस बाबर जैसे लोगों को यूज करके हमें आउट करने की कोशिश करें। हमारी तरफ से ये बिला मुकाबला करें, ये जैसे भी होते, लेकिन मैदान में आके हमारे साथ मुकाबला करें। आपस में लड़ लिया, ठीक है, हो गया है।
तरीके इंसाफ को जो ये बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्ला छीन लिया है, हमारा लीडर अंदर है, फिर भी हम 80% वोट ले गए हैं। तो एक तो हमें हमारे लिए थ्रेट कोई नहीं है। तो अब ये देखते हैं पार्टी की क्या पॉलिसी आती है, लेकिन मेरा ख्याल है, ये मेरी पर्सनल राय है कि हम शायद इसको चैलेंज नहीं करेंगे। हम उनको भी कहते हैं कि हमें चैलेंज करने की बजाय मैदान भी मौजूद है, घोड़ा भी मौजूद है, लेट्स फाइट इन द फील्ड। अच्छा, ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब अब दोबारा 6 साल के बाद पार्टी सदर बने हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या नवाज शरीफ साहब की सियासत में इंतकामी सियासत माइनस हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने आज तक तो जितनी भी सियासत की है वो इंतकामी सियासत की है, और बल्कि अब तो मुझे लग रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर चौथी बार बनने आए थे, उनको नहीं बनाया गया इन्होंने। और मेरा ख्याल है कि उनको ये फील होना चाहिए, हो भी रहा होगा, जो मुझे पता चला है थोड़ा सा, कि वो बिट्रेड फील कर रहे हैं कि उनके साथ बिट्रेल हुआ है और उनके साथ हाथ हो गया है। तो मेरा तो ख्याल है कि वो इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। और हालांकि सबके जमहूरियत के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अब उनकी अपनी पार्टी में भी इतने मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी आपने इससे पहले एक बात की, वो मेरे मेरे जहन से निकल गई। हमारी में मरूसी सियासत नहीं है। हमारी इनकी पार्टी में देखें, प्राइम मिनिस्टर, अब सदर जो है वो नवाज शरीफ है, प्राइम मिनिस्टर उनका भाई है, फॉरेन मिनिस्टर उनका समधी है, उसके बाद सीएम पंजाब उनकी बेटी है, उसके बाद जो बिलाल यासीन उनका एक भांजा है जो एक मिनिस्टर है। तो इनके तो पूरे खानदान के अंदर ये एक मरूसी सियासत चल रही है। पीटीआई बिल्कुल डिफरेंट है। इमरान खान साहब इस वक्त वो बानी चेयरमैन है, वो चेयरमैन भी नहीं है। हमारे चेयरमैन गौर खान है और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी है, और हमारे सदर परवेज लाई है। तो हमारा तो उनका ऐसे वैसे मुकाबला बनता ही नहीं है। तो वो इंतकामी सियासत, और दूसरा, इससे ज्यादा इंतकाम क्या लेना होगा किसी ने कि 200 मुकदमे आपने साबिक प्राइम मिनिस्टर हमारे लीडर इमरान खान पे किए हुए हैं और एक भी साबित नहीं हो रहा। और आस्ता आस्ता अल्लाह ताला सुरखरू कर रहा है। और इनकी बेसिकली इनकी जो जो ख्वाहिश थी ना कि अंदर जाके खान साहब शायद 8 दिन नहीं निकाल जाएंगे, 5 दिन नहीं, 10 महीने से ज्यादा हो गया है। उन्होंने एक बार नहीं कहा मुझे इनकी तरह कि मुझे मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ या मुझे बाहर भेज दो। तो ये हर तरफ से इनको मार पड़ रही है और अल्लाह की मार पड़ रही है इनको। तो ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब लाहौर में एहतजाज करती है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती हैं। अस्कर गुज्जर PTI लाहौर के सदर हैं, उनके खिलाफ भी कल FIR दर्ज हुई है। अब KPK में भी कैंप लगा दिए गए हैं, भूख हड़ताल कैंप है, कराची में भी लगा दिए गए हैं। लाहौर में क्या प्लान है, पंजाब में खासतौर पर? देखिए, पंजाब में तो ये इतने डरे हुए हैं। KPK में तो खैर हमारी अपनी गवर्नमेंट है, तो हम अपनी गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं कह सकते। वैसे ये FIR बिल्कुल कर रहे हैं। मुझे खुद 1-2 दिन से कोई अजीब सी खौलें आ रही है दोबारा। तो पता नहीं ये क्यों ये इस तरह पड़े हुए असगर गुज्जर पे कर दिया है। हम FIR से और इनसे तो हम घबराने लिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जो एहतजाज होता है वो एक जमहूरी हक है किसी भी पार्टी का। हमने, जब हमारी गवर्नमेंट रही है 3.5 साल, हमने एक भी सियासी मुकदमा नहीं बनाया और हमारे पे सारे सियासी मुकदमे हैं। तो एहतजाज तो हम करेंगे। अब भूख हड़ताल कैंप में अब ये से ही हमें एहतजाज ही नहीं करने देते हैं, हमें कोई रैली नहीं करने देते, इवन पूरे इलेक्शन में हमें कैंपेन नहीं करने दी। तो ये सारे ये इतने डर गए हुए हैं, लेकिन इनको समझनी चाहिए कि इससे इनको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, मजीद नुकसान हो रहा है। तो एहतजाज तो हम करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क गिर रैलियाँ निकाली जाएँ, जगह जगह पर जो है वो PPs के अंडर जो है वो एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएँ पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में। तो लाहौर में भी इसी तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी? कब से प्लान है, क्या तरीकाकार है? बिल्कुल लाहौर में ऐसे हो कि हमारी अब लाहौर की तंजीम बन गई हुई है। अब हम PP लेवल पे तंजीम साथी कर रहे हैं। हर PP की अपनी तंजीम होगी ताकि हर PP लेवल पे उसकी रैलियां निकल सकें। तो लाहौर में 30 PP हैं, लाहौर में 30 तंजीमें बनेंगी और वो एक स्केड्यूल आएगा और हम इसका एक मुल्क गिर जैसे पूरे पाकिस्तान में होगा उस तरह लाहौर में भी निकालेंगे। हमें ये जो इनके FIRs हैं, इनके जो रोकने के ओछे हथकंडे हैं, हमें कोई चीज नहीं रोक सकती। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान साहब का केस का एक जेन्युइन ट्रायल हो। जो भी है, हम ट्रायल से भी नहीं भाग रहे, हम केसों से नहीं भाग रहे। हम सिर्फ चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और सबसे हम इंशाल्लाह
मुझे बड़ा उम्मीद है अल्लाह ताला के घर में कि अगले 5-6 महीने में खान साहब हमारे दरमियान मैक्सिमम, ये भी मैं आपको, क्योंकि केसेस पे ये लटका रहे हैं, ये कितना लटका लेंगे, तो जल्दी खान साहब हमारे हमारे बीच में आ जाएंगे। ये बता दें कि हमाद अजहर साहब मंजराम पर आए, अब दोबारा से वो रूपोश हो गए हैं। मियां असलम इकबाल साहब भी नज़र नहीं आ रहे, मुराद सही साहब भी जो हैं वो भी अभी तक रूपोश हैं। कब तक उनके बाहर आने के चांसेस हैं और क्या कब वो अमली सियासत में जो नज़र आएंगे? देखिए वो बैकग्राउंड पे तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी अब वो राहदारी जमानत चाहिए। अब हमाद अजहर पे मेरा ख्याल है कोई 60 केसेस, तो वो अपनी जमानत भी करवा रहे हैं। और केपी के जैसे वो इस्लामाबाद में भी उस दिन ऑफिस गए थे, पहले उन्होंने केपी के से अपनी जमानत लेनी है, उसके बाद वो पंजाब आएंगे, यहाँ से लेके। अब असलम इकबाल देख लें, ये भी एमपी है, तो उनके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे। देखिए कोई भी अभी तक किसी पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, जितने भी ये लोग, आप हमाद अजहर की, आप असलम इकबाल की, मुराद सईद की बात करें, इन सब पे इल्जाम है, सारे सियासी इल्जाम है। ये हमें अपने मुकदमे भी लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे, लेकिन ये बैकएंड पे तो सारे काम कर रहे हैं। जितनी भी ये अब हमाद अजहर इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट है पंजाब के, वो अपने उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और मुराद जो है वो पूरे पाकिस्तान में वो सात तंजीम में जितना भी हो सकता है वो इनपुट कर रहे हैं, असलम इकबाल भी कर रहे हैं। बैकएंड पे ये करते रहेंगे। खान साहब ने वैसे कह दिया है, तो जैसे इनकी कोई जमान, और खान साहब ने साथ ये भी कहा कि गिरफ्तार नहीं होना, हमें गिरफ्तार होना पॉलिसी नहीं है, गिरफ्तार होकर फिर आप काम नहीं कर सकते। तो अपनी आपको सिक्योर करके अपनी जमानतें करवा के ये लोग जल्द अज जल्द मंजरेआम पे आ जाएंगे। अच्छा जी, मंजरेआम पर आ जाएंगे। तो दूसरा ये बता दें कि पेशावर हाई कोर्ट से मियां असलम इकबाल साहब ने बेल ले ली, बाकी दीगर जो रहनुमा थे उन्होंने भी ले ली, लेकिन मुराद सही साहब कब जो है वो राहदरी जमानत लेंगे? पेशावर हाई कोर्ट में मंजरेआम पर आएंगे वैसे? मुराद मुराद भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगे। मुराद पे इनकी वो नज़र ज्यादा है, वो उनको कोशिश कर रहे हैं, उनको मुराद को गिरफ्तार करने की, अल्लाह करे उनको अल्लाह बचा के रखे। तो ये क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको गिरफ्तारी के बाद चीज़ें करना, तो उनकी भी पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्दी उनकी ज़मानतें हो जाएं। उनकी ज़मानतों का कोई इतना उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अदालतें भी बेचारी हमारी थोड़ी सी, आपको पता है कि वो थोड़ी सी सम टाइम उनकी भी लिमिटेशन आ जाती है। तो बस हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, जो अगर रूल ऑफ लॉ का मुल्क में, तो किसी को भी अगर कोई मुजरिम है उसको सजा देनी चाहिए। हम तो ये कहते नहीं कि किसी मुजरिम को सजा ना दे, लेकिन उसको जमानत का और अपना फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुराद की हमें बड़ी बड़ी अशद जरूरत भी है, तो वो जल्दी मुराद भी आ जाएंगे। लेकिन अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बेशतर कारकुन है, रहनुमा है, वो तो रिहा होना शुरू हो गए हैं, उनकी ज़मानतें भी अब काफ़ी हद तक मंजूर हो चुकी हुई हैं। फवाद चौधरी साहब को किस तरह देखते हैं, वो भी किस तरह पार्टी में फाल होंगे, और जो दीगर रहनुमा जो पार्टी छोड़ चुके हैं उनके बारे में क्या स्ट्रेटेजी अभी तक तय की गई है? नहीं, फवाद की तो उन्होंने 6 महीने अंदर रख के, फवाद चौधरी की जमानत भी हो गई है, वो एक्टिव भी हैं, और वो जितना देखिए उनके केसेस अभी भी चल रहे हैं। तो मेजोरिटी जो वर्कर है वो 9-10 महीने के बाद मेजोरिटी वर्कर हमारे आ गए हैं, लेकिन जो पंजाब में हमारे जो लीडरान हैं और मिलिट्री ट्रायल में जो लोग हैं वो अभी स्टिल काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी अल्लाह करे उनके ट्रायल भी खत्म हो। जैसे महमूद रशीद साहब अंदर है, यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी है, सनम है, आलिया हमजा है, उमर चीमा है। हालांकि इनकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उनका भी हो जाए। उनका थोड़ा मसला आया हुआ है, उनको उनके सारे केसेस जल्दी ट्रायल फिनिश करके, अगर देखिए किसी ने कुछ नहीं किया, हम तो कहते हैं किसी ने सजा देनी है, अब दे, सिर्फ लटकाए जा रहे हैं। तो अब इन सब का ये मेजोरिटी हमारे ये रह गया, कोई 82 लोग मिलिट्री ट्रायल में हैं। तो ये सारे लोग इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी बाहर आ जाएंगे। हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार है, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह ताला कुर्बानी ये पाकिस्तान के लिए है, तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए है, ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों ने, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि बेशतर पार्टी रहनुमा जो कैद हैं वो जल्द रिहा होंगे और जो रूपोश हैं वो जल्द मंजराम पर आएंगे। दूसरी तरफ जो आतिफ चौधरी साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नून लीग को चैलेंज नहीं करने जा रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैदान का घोड़ा है और अमली सियासत में आकर मुकाबला किया जाए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।